बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में बेटा हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फॉर लूप से रिलेटेड जो है हम लोग एक दो प्रोग्राम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर लूप का सबसे पहले बेटा सिंटैक्स देख लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों ने थ्योरी की बुक में कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेते हैं कि फॉर लूप जो है किस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, बेसिकली फॉर लूप में या हमारे पास जितने भी लूप हैं, वाइल है या डू वाइल है, उसमें बेसिकली हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक हमारी इनिशियलाइजेशन होती है, एक हमारी कंडीशन होती है और तीसरी हमारी अपडेशन होती है, जिसे हम आम लफ्जों में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। तो फॉर लूप की वर्किंग किस तरीके से होती है बेटा? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का स्टेप स्टार्ट होता है। जैसे बेटा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होती है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन के कंप्लीट होने के फौरन बाद यहां से बेटा आपका कर्सर जाएगा और आपकी कंडीशन चेक करेगा। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। बेटा कंडीशन अब दो चीजें हो सकती है, या तो बेटा कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। बेटा अगर कंडीशन क्या होती है आपकी ट्रू, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, उससे अपनी बॉडी में इंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी में जो भी लिखा होगा वो सारी चीजें जो होंगी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट है, आपकी कंडीशन है, आपके रिजल्ट्स हैं, आपने वैल्यू असाइन करवाई है, जो भी काम किया है वो सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, रन हो जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 3 के बाद बेटा अगर तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर बेटा हम लोग लूप की बॉडी में एंटर नहीं होते, वहां से हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, हमने बॉडी को रन करना है। बॉडी को रन करने के बाद हम लोगों ने अपडेशन पे जाना है। वहां पे बेटा अगर तो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है तो हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद अगेन दोबारा हमने क्या चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है। क्लियर हो गया बेटा? और कंडीशन को आपने बेटा उस टाइम तक चेक करते रहना है जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे बेटा कंडीशन फॉल्स होगी, आप लोग बॉडी से बाहर निकलेंगे और अपनी एग्जीक्यूशन के बाद की जो चीजें उन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। जैसे स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द लूप, मीन लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट हमारी लिखी होगी उसे हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो पहले प्रोग्राम को बेटा देखते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। टास्क ये है कि राइट अ प्रोग्राम द सी लैंग्वेज दैट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एज इनपुट फ्रॉम अ यूजर। आपने यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेनी है और फिर आपने क्या करना है, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले टेबल ऑफ द इंटरप्ट नंबर। कि यूजर अगर आपको कोई नंबर इनपुट करता है तो आपने उसका टेबल शो करना है। सपोज करें अगर यूजर आपको 2 शो करता है तो आपने 2 का टेबल कंप्लीट शो करना है कि 2 1 Z 2, ठीक है। और इसे आप लोगों ने कंप्लीट टेबल जो है वो आपने शो करना है 10 नंबर तक। ये हमारा जो है टास्क है। इसे हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोगों ने किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली टेबल की अरेंजमेंट किस तरीके से आती है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और इस तरीके से हमारा स्टेप कंप्लीट होते हैं। 2 × 10 = 20। अगर बेटा हम लोग टेबल की अरेंजमेंट में देखें तो सबसे पहले हमारे पास वो नंबर होता है जिस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है। मीन अगर आपने 4 का करवाना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर आपने 3 का करवाना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर आपने 6 का करवाना है तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास वो नंबर होगा या वो n वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हम यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ये सेम होगा आपके पूरे टेबल में, इसको हम लोग सेम इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद बेटा एक वैल्यू चेंज हो रही है, पहली रो में 1 है, सेकंड में 2 है और फिर इसी तरह करते करते हम लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 10 तक पहुंचे। तो एक हम लोग ये लूप के लिए ले लेते हैं आइट्रेशन आई वेरिएबल, ये उसकी वैल्यू के थ्रू कंट्रोल कर लेंगे। अगर अब बेटा हम लास्ट पे देखते हैं कि 2 किस तरीके से आता है। 2 × 1, 2 हमारे पास किस में है, n में, और 1 किस में है हमारे पास, i में। तो ये आएगा n × i, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या बनती है, टेबल की इक्वेशन बनती है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा टेबल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए टर्बो सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अपने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो सबसे पहले बेटा अपनी हेडर फाइल इंप्लीमेंट करें, #include stdio.h #include .io.h, ठीक है। ये दो जो आपकी हेडर फाइल्स हैं वो आप इंप्लीमेंट करें। उसके बाद बेटा मेन फंक्शन के बेटा फौरन बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम की बॉडी लगानी है।
जहां बेटा आपकी बॉडी एंड हो रही होगी वहां पे बेटा आपने यूज कर लेना है गेट ch। क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा, हमने यूजर से लेना था एक नंबर और उस नंबर का क्या करना था, टेबल प्रिंट करवाना था। अगर आपको याद हो तो जो हम लोगों ने टेबल प्रिंट करवाया तो उसके इक्वेशन में देखा तो हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे थे, एक हमारे पास आइट्रेशन लूप के लिए आ रहा था और एक वेरिएबल हमारे पास n जो यूजर से नंबर लेना था। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक n और एक i। क्लियर हो गया बेटा? n की वैल्यू यूजर से लेनी है तो मैसेज शो करवाएंगे printf के थ्रू, printf इंटर एनी नंबर, आप कोई एक नंबर इनपुट कर दें। उसके बाद बेटा scanf लगाएं, n की वैल्यू लेनी है, n की डाटा टाइप है इंटीजर, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, तो यहां लिखेंगे %d डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन और वेरिएबल का नेम लिखेंगे। उसके बाद बेटा अब हम लूप लगाएंगे, तो लूप को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फॉर लूप को बेटा सबसे पहले बेटा हमने करनी है इनिशियलाइजेशन। तो बेटा लूप में हम लोग i की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से और टेबल बेटा हम लोगों ने 10 तक प्रिंट करवाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेटा साइन आएगा लेस देन का, 10 इंक्लूड करना है तो इक्वल लिखेंगे, अगर नहीं इंक्लूड करना है तो आप लोग इक्वल नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10 और एक एक स्टेप करके इंक्रीज करना है तो i प्लस प्लस लिखेंगे। जी बेटा, उसके बाद बेटा लूप की बॉडी आएगी हमारे पास और लूप की बॉडी में हमारे पास वर्किंग है, तो बेटा मैसेज शो करवाने के लिए यूज करेंगे printf। उसके बाद बेटा रन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बेटा हमें चाहिए था n की वैल्यू, तो ठीक है n की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि हमारे पास जो n है उसकी डाटा टाइप इंट है और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। मल्टीप्लाई आपको पता है इसी तरीके से आता है। फिर हमें चाहिए i की वैल्यू, उसके लिए भी लगाएंगे %d। क्लियर हो गया बेटा? फिर उसके बाद आता है इक्वल और लास्ट पे फिर हमारे पास रिजल्ट है, उसके लिए लिखेंगे %d, डबल कोटेशन क्लोज करें, कॉमा लगाएं। पहले बेटा चाहिए था n, पहले n लिखें, फिर कॉमा लगाएं, फिर i और फिर कॉमा, फिर n मल्टीप्लाई i कर लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद बेटा बॉडी को क्लोज कर दें, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। बेटा सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर बेटा हम लोग इसे करेंगे ड्राई रन। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल F9। तो बेटा उसने मैसेज शो कर दिया इंटर एनी नंबर, आप एक नंबर इनपुट करें, सपोज नंबर हमारे पास है 5। क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा टर्बोसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाना है, तो टेबल के लिए हमें चाहिए दो वेरिएबल, एक n जिसमें यूजर से वैल्यू लेंगे और एक i आइट्रेशन के लिए, मीन लूप चलाने के लिए। तो सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट n और i। बेटा मैंने जो है ये स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर था वो डिलीट नहीं किया है, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी कितने प्रोग्राम में यूज कर लिया है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले printf लिखें, यूजर से वैल्यू लें, ठीक है, उसके लिए मैसेज शो करें इंटर एनी नंबर। यूजर को मैसेज शो करने के बाद बेटा scanf लगाएं वैल्यू गेट करने के लिए। n की वैल्यू बेटा आएगी इंट में, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन और n। उसके बाद बेटा लूप स्टार्ट करते हैं। लूप की वैल्यू बेटा हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि टेबल हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, और बेटा इसे हम लोगों ने लेके जाना है कहां तक, 10 तक। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद बेटा आप लोग इंक्रीमेंट करेंगे 1 1 का i प्लस प्लस। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना रिजल्ट शो करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं printf डबल कोटेशन, यहाँ पे /n न्यू लाइन के लिए, %d n के लिए, मल्टीप्लाई %d i के लिए, इक्वल टू %d ये n मल्टीप्लाई i के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं n, अगेन i, n मल्टीप्लाई i। क्लियर हो गया बेटा? अब इसे हम लोग रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले बेटा एक शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल F9। वो कह रहे हैं इंटर एनी नंबर, आप एक नंबर इनपुट करें, सपोज करते हैं नंबर हमारा 5 है, तो ये देखें उसने 5 का टेबल शो कर दिया है। क्लियर हो गया बेटा? टेबल बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं और ड्राई रन करके चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से प्रिंट हुआ है। जी बेटा सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो सपोज करते हैं यूजर ने नंबर दिया 5, तो n की वैल्यू होगी 5। उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले i को वैल्यू मिली है 1। क्लियर हो गया बेटा? i को वैल्यू होगी 1। उसके बाद कंडीशन है i लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन बेटा हमारी क्या हो गई है, ट्रू। जैसे बेटा कंडीशन ट्रू हुई हम लोग बॉडी में आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, /n न्यू लाइन के लिए आप लोग एक नई लाइन में आएंगे। बेटा पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के लिए, तो पहला वेरिएबल हमारा क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू हमारे पास है 5, तो स्क्रीन पे शो होगा 5।
उसके बाद फिर हमारे पास बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 5 के साथ बेटा शो हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद अगेन सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो सेकंड वेरिएबल के लिए, सेकंड वेरिएबल है आई, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आई की वैल्यू है 1, तो स्क्रीन पे आएगा 1। उसके बाद फिर इक्वल, और थर्ड वाला थर्ड के लिए, थर्ड में बेटा हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, किसको, n और i को। n की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू है 1, 5 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट आएगा 5। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद वापस आएंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से फिर दोबारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे i प्लस प्लस, i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद रिजल्ट आएगा हमारे पास, कंडीशन चेक होगी अगेन 2 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे प्रिंटफ, सबसे पहले क्या है, न्यू लाइन, तो यहाँ पे अगर हमारा कर्सर था लास्ट टाइम तो अब वो यहाँ पे आएगा न्यू लाइन पे। जी बेटा, तो पहला प्रिंटफ पहले वेरिएबल के लिए, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d किसके लिए, n के लिए, तो n की वैल्यू है बेटा 5, तो यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई शो होगा। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास है सेकंड वेरिएबल, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास यहाँ पे 2, फिर इक्वल, फिर लिखा हुआ है थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो थर्ड वेरिएबल के लिए, ठीक है, वो है n मल्टीप्लाई i, तो n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 बेटा रिजल्ट आएगा 10। उसके बाद अगेन बेटा ऊपर जाएंगे, वापस i की वैल्यू इंक्रीज होगी i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू इंक्रीज होगी बेटा हमारे पास हो जाएगी 3। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद बेटा फिर वापस आएंगे, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें देगा पहली वैल्यू है n की वैल्यू है 5, फिर मल्टीप्लाई i की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3, फिर इक्वल, और फिर हमारे पास है n मल्टीप्लाई i, 5 मल्टीप्लाई 3 15। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो 1 बाय 1 करके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा बेटा। दोबारा से रन करते हैं, नया नंबर देते हैं, क्लियर हो गया बेटा। तो अब इसने 2 का टेबल स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया, शो कर दिया है। पुराना इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लिखा है बेटा। जी बेटा, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिख लें, ओके बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर आप इसे चेंज करना चाहें, आप इसे 20 तक लेके जाना चाहें 20 तक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रेंज आपने चेंज करनी है, 4 का टेबल और 20 तक आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अगर बेटा आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से करूं कि पहले 10 फिर 9 फिर 8 और इस तरीके से है, तो बेटा जहां से आपने स्टार्ट करना है i को वैल्यू वो दे दें, जहां तक जाना है वो कंडीशन में लगा दें। बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइन आएगा बेटा ग्रेटर देन का, और ऑपरेटर बेटा वर्क करेगा डिक्रीमेंट का। क्लियर हो गया बेटा। ये रन करते हैं 4, और आप देखें टेबल जो है वो दूसरी साइड से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से जो है हम लोग अपने टेबल्स को प्रिंट करवा लेते हैं। तो आइए अब प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, सेकंड प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या करना है कि सम ऑफ द गिवन सीरीज, आपके पास एक सीरीज दी गई है, उसका सम फाइंड करना है। बेटा बिल्कुल सिंपल सी सीरीज है कि आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट होके बेटा कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है। हर नंबर का बेसिकली हमने क्या लिया हुआ है, स्केयर लिया हुआ है, 1 स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर। इसको बेटा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बेटा इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि लास्ट जो सम है वो आने वाले नंबर्स में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले एक सम का वेरिएबल लेंगे, उसे वैल्यू असाइन करवाएंगे 0। उसकी वजह बेटा आपको बताई हुई है कि 0 वो नंबर है जो किसी नंबर में भी ऐड होके उस नंबर पे कोई फर्क नहीं करता है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब 1 से 10 तक जाना है, सिंपल एक लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10। एक एक का बेटा इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो बेटा सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास फार्मूला लगेगा, फार्मूले में हमारे पास क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक है, यहां पे हमारे पास हर नंबर का स्केयर है, इसका मतलब है कि i मल्टीप्लाई i। बेटा इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे और अपने प्रोग्राम को क्या कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। और जैसे ही बेटा आप लोग लूप से बाहर निकलेंगे और उसके बाद आप सम को प्रिंट कर लेंगे। तो आइए टर्बोसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जी बेटा, टर्बोसी का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ओपन कर लिया। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। हमें वेरिएबल कितने चाहिए, एक लूप चलाने के लिए i, और उसके बाद एक सम कैलकुलेट करने के लिए सम का वेरिएबल। क्लियर हो गया बेटा। सम को वैल्यू आपको पता है इनिशियलाइज करवाई थी हम लोगों ने 0 से,
उसके बाद बेटा लूप रन करते हैं, क्योंकि हमारी सीरीज जो थी वो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रही थी। तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, क्योंकि आपकी सीरीज में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा था। जी बेटा फार्मूला लगाते हैं जो हमारे पास बना था, सम इक्वल टू सम प्लस i मल्टीप्लाई i। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा बॉडी क्लोज करते हैं लूप की और अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, सम ऑफ द सीरीज। क्लियर हो गया बेटा। इसे रन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर इसे हम ड्राई रन की तरफ लेके आएंगे। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल F9। तो जैसे बेटा हम लोगों ने रन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 385। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर सपोज करें बेटा हमारे पास रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा आता तो हम लोग कुछ इस अंदाज से भी कर सकते थे कि अपना जो ये वेरिएबल हम लोगों ने इंटीजर में डिक्लेयर किया था, इसे बेटा हम लोग क्या कर लेते, लॉन्ग इंट में डिक्लेयर कर लेते और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते थे %LD। क्लियर हो गया। रन कर लें दोबारा से। क्लियर है बेटा। ये हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल्स की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, वैल्यू की लेंथ इतनी हो जाए कि हमारे पास जो है वो इंटीजर वेरिएबल में कवर ना हो, तो फिर हम लोग लॉन्ग इंट को यूज करते हैं। सबसे पहले बेटा ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था सम, उसको वैल्यू मिली है बेटा 0। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, तो i इक्वल टू 1। कंडीशन चेक होगी i लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हुई बेटा। ट्रू होने के बाद हम लोग बॉडी में पहुंचे। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है कि सम इक्वल टू सम प्लस i मल्टीप्लाई i। तो बेटा सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, i मल्टीप्लाई i मतलब i की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 हमारे पास आंसर आएगा 1, तो सम को मिल जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद बेटा फिर यहाँ से वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i प्लस प्लस, i की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद बेटा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2। अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे आएंगे, सम प्लस i मल्टीप्लाई i। सम की वैल्यू लास्ट टाइम थी 1। ठीक है, i मल्टीप्लाई i का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट आएगा 4। ठीक है, 4 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा बेटा 5। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आएंगे, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब 3 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे वापस आएंगे, सम प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 बेटा 9 और 9 प्लस 5 हमारे पास आएगा 14। इस तरह सम को मिल जाएगा 14। बेटा इस तरीके से आपका लूप चलता रहेगा। जब आपकी वैल्यू i की 11 हो जाएगी यहाँ पे, तो 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। आप लूप से बाहर निकलेंगे और अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरीके से बेटा आपने अपनी सीरीज के रिजल्ट को प्रिंट करवा लेना है और इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।